हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स वाला जो चैप्टर था उसको कवर किया था हमने। अब इस वीडियो में जो है हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए गुडविल क्या होता है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है जो हमारी फर्म को हेल्प करता है नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाने में। ठीक है, गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। जनरली होता ये है, गुडविल को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि दो फर्म्स हैं, ए एंड बी। एक फर्म जो है 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रही है और 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रही है, बट दूसरी फर्म सेम बिजनेस में है और वो भी 10 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर रही है, बट वो प्रॉफिट जो है 1,50,000 अर्न कर रही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ ड्यू टू द गुडविल। एक फर्म की गुडविल उतनी अच्छी नहीं थी, बट जो फर्म बी है उसकी गुडविल है, उसके पास उसकी गुडविल अच्छी है, जिसकी वजह से वो उतनी ही कैपिटल जितनी ए ने इन्वेस्ट करी उतनी ही कैपिटल इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि गुडविल हमारे लिए किस तरह से काम कर रहा है। इट इज लाइक एन एसेट। ये एक एसेट होती है फर्म के लिए जो हमें नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाने में हमारी हेल्प करती है। What are the features of goodwill? It is an intangible asset. It helps in earning profit. It does not have a separate existing value. Separate existing value का मतलब इसकी अलग से कोई existing value नहीं होती है। It has to be calculated. It can be self generated, but इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जो परचेज गुडविल होती है, it has to be recorded. आगे चलते हैं। Why there is a need of valuation of goodwill? हमें गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करनी पड़ती है? क्या जरूरत पड़ रही है हमें कि हमें पार्टनरशिप फर्म में गुडविल की वैल्यूएशन करें? कुछ केसेस हैं जब हमें फर्म में गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। पहला केस, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब आप अपने पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर को लेकर आते हो, जब आप आपके पार्टनरशिप फर्म में से कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, जब आपके पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर की डेथ होती है, जब आपके पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है यानी वाइंड अप होता है जब फर्म, और लास्ट में जब टू पार्टनरशिप फर्म्स मिलकर एक नया पार्टनरशिप फर्म बनाती हैं। दीज आर द 6 केसेस जब हमें फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। ठीक है, और यही केसेस आपको अभी आगे चैप्टर वाइज पढ़ने को मिलेंगे। अब गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, गुडविल क्या होता है, ये तो हमने समझ लिए। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन कौन से तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं? हमारे पास 3 मेथड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है होता है, हम पिछले कुछ सालों का हमारे पास टोटल प्रॉफिट गिवन होता है, हमें उसका यूज करके एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है और उसके बाद हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है नंबर ऑफ ईयर परचेज से। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, कि जो नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है, देखिए हर बिजनेस, दो बिजनेस है सेम टाइम पे सेम कैपिटल के साथ स्टार्ट हुई है, बट कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि किसी फॉर्म कोई एक बिजनेस है जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, दूसरा बिजनेस इतना प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि 2 साल या 3 साल के ड्यूरेशन में मान लीजिए एक फर्म ने बहुत ज्यादा गुडविल अर्न कर ली, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया, बट उसी ड्यूरेशन में सेम फर्म उतनी गुडविल अर्न नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाया। तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रॉफिट होता है ना, वो हमारी गुडविल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं, हम पिछले जितने भी सालों का हमें प्रॉफिट गिवन होता है, हम उनका एवरेज निकाल लेते हैं और उसको हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब कि वो टाइम ड्यूरेशन जो जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी बिजनेस में, वो टाइम ड्यूरेशन जितना मुझे काम करने की जरूरत है बिजनेस में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुडविल को अर्न करने के लिए। ठीक है, कि मतलब अगर मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है तो मुझे अपने बिजनेस में कितने साल लगाने पड़ेंगे, मुझे अपने बिजनेस को कितने साल और देने पड़ेंगे ताकि मेरी गुडविल इतनी हो जाए और जिससे मैं अपना फर्म का प्रॉफिट इतना कर पाऊं। वो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है। उसके बाद हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड होता है और हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, जिसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब हम चलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की तरफ। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 तरीके होते हैं गुडविल को वैल्यूएट करने के। पहला होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल वैल्यूएट करने के आप देख रहे हो फॉर्मूला जो है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं गुडविल को परचेज करूंगी, अगर मैं गुडविल को खरीदने की कोशिश करूंगी तो मुझे
इतना गुडविल कमाने के लिए कितने साल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि हर साल के प्रॉफिट को एक रिस्पेक्टिव स्पेसिफिक वेट दिया जाता है और उसके बेस पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि गुडविल निकालने के लिए हमें एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत होती है और एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जिसमें से हमने नॉर्मल लॉसेस तो सारे माइनस किए हैं बट हमने एबनॉर्मल लॉसेस माइनस नहीं किए हैं। और अगर आपके पास नेट प्रॉफिट गिवन है तो उसमें आप क्या करोगे, एबनॉर्मल लॉस को जोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आपने जब नॉर्मल प्रॉफिट में से एबनॉर्मल लॉस माइनस किया होगा तब आपके पास नेट प्रॉफिट आया था। तो अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है तो आपको नेट प्रॉफिट में से एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करना पड़ेगा और सारे नॉर्मल एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आइए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं, 2013, 2014, 2015, 2016 एंड 2017। 5 सालों का प्रॉफिट गिवन है। We need to calculate the goodwill on the basis of the 4-year purchase। 4-year purchase का मतलब ये है कि अगर मुझे 4 साल लगेंगे गुडविल अर्न करने के लिए so that I can earn 5-year एवरेज प्रॉफिट, पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट के बराबर प्रॉफिट कमाना है मुझे और मैं 4 साल का टाइम मुझे लग सकता है, तो मेरी गुडविल कितनी होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2013 का प्रॉफिट, 14 का प्रॉफिट, 15, 16, 17 का प्रॉफिट दिया है। सारे प्रॉफिट्स को मैंने टोटल कर दिया और मैंने टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर दैट इज 21,93,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर the profit is given for 5 years, it should be divided by 5। तो हमारे पास आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब हमें गुडविल निकालने के लिए पीछे ही हम पढ़ के आए हैं कि इतना एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे कितने साल लग जाएंगे, तब मेरी गुडविल कितनी होगी। तो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस गिवन इन अ क्वेश्चन, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज प्रॉफिट से एंड विल गेट अवर गुडविल दैट इज 17,54,400। ये हमारा टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट की तरफ। यहाँ पे भी क्वेश्चन में पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है 3 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेट आपको गिवन है, यानी पहले फाइनेंशियल ईयर का वेट आपको 1, then 2, then 3, then 4, then 5। आपको इस तरह से वेट्स को लेना है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करके गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं हम। हमने एक यहाँ पे टेबल बना ली है, ईयर एंडेड हमने यहाँ पे ईयर्स लिख दिए हैं, देन हमने सारे ईयर्स का प्रॉफिट मेंशन किया। उसके बाद हमने वेट्स मेंशन किए, 1, 2, 3, 4 ईयर वाइज वेट्स दिए हुए थे, हमने वेट्स मेंशन कर दिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि हर साल के हर फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट को हमें वेट से मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। 21,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 20,000, 24,000 multiplied by 2 that is 48,000, 30,000 multiplied 3 that is 90,000 and so on। इस तरह से हम करेंगे और उसके बाद जो लास्ट में टोटल प्रॉफिट होगा उसको हम निकाल लेंगे एडिशन करके इस प्रोडक्ट का। हमारे पास आ गया 3,48,000। अब ये तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आया है। अब इसका यूज करके ना हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट्स। हमने वेट्स का भी टोटल कर लेना है 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल नंबर ऑफ वेट हो गया हमारा 15। इस तरह से हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 23,200, ठीक है। उसके बाद हमने गुडविल का वैल्यूएशन करना है। गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए सेम फॉर्मूला दैट इज 23,200 मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 इज व्हाट, 3 इज द नंबर ऑफ ईयर परचेज व्हिच इज गिवन इन अ क्वेश्चन। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। यानी कि इतना वेटेड प्रॉफिट कमाने के लिए 3 इयर्स में वी नीड टू मेंटेन द गुडविल दैट इज, कितना गुडविल हमारा था 69,600,
ठीक है, इस तरह से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारे पास दो तरीके हो गए जिसका यूज करके हम गुडविल निकाल सकते हैं। अभी हमारे पास दो मेथड्स और हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड